सबक नंबर 1। नाम सुरक्षा, खोलना, जोड़ना और सफाई राइफल। सुरक्षा संबंधी उपाय। शस्त्र का निरीक्षण करना। निरीक्षण का तरीका। निरीक्षण के लिए जांच। शस्त्र। इस आदेश पर बाएं पांव को थोड़ा आगे ले जाओ और साथ ही साथ दाहिने हाथ से राइफल को सामने। इस प्रकार उछालों की बायां हाथ फ्रंट हैंड गार्ड और दाहिना हाथ पिस्टल ग्रिप पर हो। मजल ऊपर की तरफ 45 डिग्री कोण पर हो। यकीन करो कि सेफ्टी कैच एस पर है। बाएं हाथ से कॉकिंग हैंडल को ऊपर उठाते हुए पूरा पीछे खींचो और किसी भी उंगली से होल्डिंग ओपनिंग कैच को ऊपर करो और बाएं हाथ को वापस हैंड गार्ड पर ले जाओ। राइफल को बाईं तरफ मोड़ो और यकीन करो कि चेंबर और मैगजीन खाली है। ध्यान दे जवान। उस्ताद जब निरीक्षण करते हुए नन 3 जवान के पास पहुंचता है या आदेश देता है, चाल वाले पुर्जे आगे कर इस आदेश पर कॉकिंग हैंडल पूरा पीछे खींचो और झटके से आगे जाने दो। सेफ्टी कैच को आर पर करो और पिस्टल ग्रिप को मजबूती से पकड़ते हुए दाहिने हाथ की कलमे वाली उंगली से ट्रिगर दबाओ और सेफ्टी कैच को एस पर करो। राइफल को नीचे लाओ और दोनों घुटनों के बीच रखते हुए पाउच में से ड्रिल कार्ट्रिज और स्पेयर मैगजीन को निकालो। ध्यान दो, जवान उस्ताद क्लास के ड्रिल कार्ट्रिज और मैगजीन का निरीक्षण करेंगे कि कोई जिंदा राउंड तो नहीं है। उसी के बाद आदेश मिलेगा, वापस पाउच स्पेयर मैगजीन और ड्रिल कार्ट्रिज। इस आदेश पर ड्रिल कार्ट्रिज और स्पेयर मैगजीन को पाउच में रखो। सुरक्षा संबंधी उपाय निम्न मौकों पर कर लेने चाहिए। 1. राइफल को कोच से लेते समय और देते समय। 2. कैंप ड्यूटी या अन्य ड्यूटी जाने से पहले और वापस आने के बाद। 3. रेंज पर फायर करने से पहले और बाद में। 4. सबक का अभ्यास शुरू करने से पहले और बाद में। जब भरी हुई राइफल किसी को देनी हो तो सेफ्टी कैच एस पर करो और मजल को ऊपर या सुरक्षित दिशा में करो और साथ ही बता दो कि राइफल भरी हुई है। बी. कभी मजाक में भी राइफल के बैरल को अपने साथी की तरफ मत करो। सबक का उद्देश्य 7.62 मिलीमीटर सेल्फ लोडिंग राइफल को खोलना, जोड़ना और सफाई करना सिखाना है। सबक को लगने वाला सामान: राइफल, मैगजीन, बैनट, स्लिंग, क्लीनिंग किट बॉक्स, चिंदी, ऑयल बोतल, पुल श्रू, ड्रिल कार्ट्रिज और साफ कपड़ा। ध्यान दो जवान, SLR यह जवान का जाती हथियार है, इसलिए उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह राइफल को साफ और दुरुस्त हालत में रखे। राइफल को साफ करने के लिए उसे खोलने की जरूरत पड़ती है। यदि राइफल, मैगजीन और एइन एम्यूनिशन को साफ रखा जाए तो राइफल कभी भी जरूरत के समय धोखा नहीं देगी। यह काफी भरोसे वाला हथियार है जिससे हर मौसम में और हर इलाके में आसानी से फायर किया जा सकता है। इसका कारगर रेंज 300 गज है। सबक तरतीबवार सिखाया जाएगा। तरतीब नम: 1. राइफल को खोलना, हिस्से पुर्जों के नाम और जोड़ना। खोलना: एक सीखे हुए तरीके से राइफल का निरीक्षण करो। चाल वाले पुर्जे आगे जाने दो और ट्रिगर दबाओ। सेफ्टी कैच एस पर करो और मैगजीन उतारो। राइफल को कॉक करो। यदि राइफल बिना कॉक किए खोली जाए तो हैमर प्लंजर गिर सकता है और राइफल को जोड़ते समय कठिनाई हो सकती है। बैनट कैच को दबाते हुए बैनट को उतारो और फिर स्लिक को उतारो। 2. गैस प्लग और पिस्टन खोलने के लिए गैस प्लग प्लंजर को ड्रिल कार्ट्रिज या कॉम्बिनेशन टूल से दबाकर गैस प्लग को घड़ी की सुई के सीधे रुख घुमाकर गैस प्लग पर काबू पाते हुए गैस प्लग को अलग करो। पिस्टन और स्प्रिंग को बाहर निकालो और स्प्रिंग को घुमाकर पिस्टन से अलग करो। 3. स्लाइड और ब्रीच ब्लॉक को खोलने के लिए बाएं हाथ से राइफल को हैंड गार्ड पर पकड़ो। यकीन करो कि बैक साइड स्लाइड पूरा पीछे और लीफ बैठा हुआ है। दाहिने हाथ से बॉडी लॉकिंग लीवर कैच को पीछे करो और बट को नीचे करो। दाहिने हाथ से बॉडी कवर को पीछे खींचकर उतार दो। रिटर्निंग रॉड को पकड़कर पीछे खींचो और स्लाइड को गिरने से बचाने के लिए दाहिने हाथ से सहारा दो। रिटर्निंग रॉड को अपनी तरफ रखते हुए स्लाइड को बाएं हाथ में उल्टा पकड़ो। ब्रीच ब्लॉक को पूरा पीछे खींचते हुए दाहिने हाथ की कलमे वाली उंगली से आगे से पूरा ऊपर उठाओ। साथ ही फायरिंग पिन के पीछे वाले हिस्से पर दबाव डालते हुए आगे करो। 4. फायरिंग पिन को निकालने के लिए फायरिंग पिन का पिछला हिस्सा दबाते हुए फायरिंग पिन रिटर्निंग पिन को बाहर निकालो और फायरिंग पिन और स्प्रिंग को भी बाहर निकालो। फायरिंग पिन स्प्रिंग ब्रीच ब्लॉक 5. एक्सट्रैक्टर खोलना:
सिर्फ उस्ताद के लिए। कॉम्बिनेशन टूल के ब्रश स्विवेल पिन को एक्सट्रैक्टर के प्लंजर के सुराख में फिट करो। ब्रीच ब्लॉक को मजबूती से दबाते हुए कॉम्बिनेशन टूल को इतना पीछे खींचो कि एक्सट्रैक्टर एल्बो बाहर निकल आए। अब स्प्रिंग आगे करो। जवानों एसएलआर के हिस्से पुर्जे के नाम मजल फ्लैश हाइडर बैनेट स्टड ट्यूब लॉन्चिंग स्टड ओपन बैरल गैस प्लग फ्रंट स्लिग स्विवेल फोर साइड गैस रेगुलेटर लोअर हैंड गार्ड अपर हैंड गार्ड कॉकिंग हैंडल मैगजीन कैरिंग हैंडल होल्डिंग ओपनिंग डिवाइस एचओडी मैगजीन कैच बॉडी कवर ट्रिगर चेन्स लीवर ट्रिगर गार्ड बैक साइड पिस्टल ग्रीप स्मॉल ऑफ द बट रियर स्लिंग स्विवेल टो बट हिल बट बी जोड़ना एक। एक्सट्रैक्टर को जोड़ने के लिए ब्रीच ब्लॉक को वैसे ही पकड़ो जैसा खोलने के लिए पकड़ा था। प्लंजर को कॉम्बिनेशन टूल की मदद से पूरा नीचे दबाओ और एक्सट्रैक्टर और स्प्रिंग को उसकी जगह पर लगा दो। प्लंजर से धीरे धीरे दबाव हटाओ। यकीन करो कि एक्सट्रैक्टर ठीक तरह से जुड़ गया है। फायरिंगम पिन को दबाते हुए फायरिंगम पिन रिटर्नर पिन को लगा दो। 2 ब्रीच ब्लॉक और स्लाइड को जोड़ने के लिए स्लाइड को उलटा पकड़ो। दाहिने हाथ से ब्रीच ब्लॉक को उठाओ और फायरिंगम पिन का दूसरा हिस्सा स्लाइड के सुराख में डाल दो। ब्रीच ब्लॉक को थोड़ा दबाते हुए स्लाइड में ठीक से बिठाओ। बाएं हाथ से राइफल को उठाते हुए मजल को नीचे की तरफ रखो। स्लाइड और ब्रीच ब्लॉक को बॉडी के अंदर दाखिल करो और बॉडी कवर लगाओ। यकीन करो कि रिटर्निंग रॉड बट ट्यूब के सिद्ध में है और राइफल को जोड़ दो। यदि रिटर्निंग रॉड बट डायूब के सिद्ध में नहीं होगा तो रॉड और बट कप दोनों को नुकसान होगा। 3 पिस्टन और गैस प्लग को जोड़ने के लिए पिस्टन स्प्रिंग को पिस्टन पर चढ़ाओ। ध्यान रखो कि स्प्रिंग पिस्टन के अगले उभरे सिरे तक पहुंच जाए। पिस्टन और स्प्रिंग को सिलेंडर में दाखिल करो। गैस प्लग का कटा हुआ हिस्सा बार्थी तरफ रखते हुए गैस प्लग को दबाओ और प्लंजर को दबाते हुए घड़ी की सुई के उलटे रुख इतना घुमाओ कि कटा हुआ हिस्सा ऊपर आ जाए। यदि ग्रेनेड फायर करना है तो प्लग को उलटा घुमाओ। राइफल को दोनों हाथों से उठाते हुए यकीन करो कि सेफ्टी कैच आर पर है। राइफल को कॉक करो, ट्रिगर को दबाओ और सेफ्टी कैच को एस पर करो। 4 बैनेट और स्लिंग को लगाने के लिए बैनेट को मजल पर इस प्रकार रखो कि बैनेट रिंग फ्लैश हाइडर के ऊपर हो। अब बैनेट कैच को नीचे दबाओ और यकीन करो कि बैनेट लग फंस गया है। फिर स्लिंग को लगाओ। 5 मैगजीन को खोलना। मैगजीन को इस प्रकार पकड़ो कि बॉटम प्लेट ऊपर की तरफ और मैगजीन की बड़ी दीवार आगे की तरफ हो। रिटर्नर स्टड को इतना नीचे की तरफ दबाओ कि बॉटम प्लेट आजाद हो जाए। अब बॉटम प्लेट को आहिस्ता से निकालो। ध्यान रहे कि बाएं हाथ के अंगूठे से ऊपर काबू रखा जाए। मैगजीन, स्प्रिंग और प्लेटफॉर्म को अलग करो। मैगजीन को जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म और स्प्रिंग को मैगजीन केस के अंदर इस तरह डालो कि बॉटम प्लेट की झिरी मैगजीन केस में फंस जाए। यकीन करो कि रिटर्नर स्टड लग गया है और प्लेटफॉर्म को दबाते हुए स्प्रिंग को चेक करो। मैगजीन स्प्रिंग बॉटम प्लेट तरतीब 9.2 आम सफाई के लिए लगने वाला सामान और उसका बयान। ए राइफल के बट ट्रैप के अंदर का सामान निकालकर दिखाओ जो इस प्रकार है। 1 पुल श्रू 2 ओनिल बोतल आ क्लीनिंग किट बॉक्स और उसका सामान दिखाओ और बयान करो। एक कॉम्बिनेशन टूल 2 सिलेंडर चेंबर क्लीनिंग ब्रश 3 बॉडी क्लीनिंग ब्रश 4 ग्रेफाइट ग्रीस का ट्यूब और चिंदी सफाई। ए राइफल को साफ करने के लिए राइफल को सिखे हुए तरीके से खोल दो। कॉम्बिनेशन टूल पर चेंबर क्लीनिंग ब्रश लगाकर चेंबर की सफाई करो। बैरल को साफ करने के लिए पहले पुल श्रू को खोलो और यकीन करो कि वह इस्तेमाल के काबिल है। 4 बार 2 इंच की चिंदी को पुल श्रू के दूसरे नंबर के लुप में लगाओ और ब्रीच की तरफ से वेट को डालो और मजल की तरफ से बाहर निकालो। राइफल को बट के बल खड़ा रखते हुए बाएं हाथ से मजल को सहारा देते हुए दाहिने हाथ से पुल श्रू को बाहर खींचो। ध्यान रहे कि रस्सी का कोई भी हिस्सा फ्लैश हाइडर के साथ रगड़ न खाए। यदि रस्सी मजल से रगड़ खाती है तो कार्ड वेयर का नुक्स पैदा हो सकता है। यह कार्यवाही तब तक करो जब तक बैरल साफ ना हो जाए। अब बैरल को चेक करो कि अंदर कोई मैल तो नहीं है। इस कार्यवाही को करते समय राइफल को खोलकर मजल की तरफ से देखो और सिर को आगे और पीछे हरकत दो और यही कार्यवाही ब्रीच की तरफ से दोहराओ और अगर बैरल साफ है तो 4 गुणा
1.5 इंच की चिंदी से तेल लगाओ। ब. सिलेंडर की सफाई करने के लिए 2 पुल शू लो और एक पुल शू के लुप में दूसरे पुल शू को गुजारकर दोनों को जोड़ लो। अब पहले पुल शू के लुप के दूसरे हिस्से में 4 बार 2 इंच की चिंदी डालो। पुल शू को सिलेंडर के आगे वाले हिस्से से दाखिल करो और दोनों किनारों को पकड़ डरिहाते हुए सिलेंडर को साफ करो। ध्यान रहे कि चिंदी कभी भी छोटे सराख में दाखिल ना हो और रस्सी सिलेंडर के ब्रश का इस्तेमाल करते हुए स्लाइड, बॉडी कवर, हेमर, सीयर और ट्रिगर मैकेनिज्म को साफ करो और तेल वाली चिंदी से तेल लगाकर जोड़ दो। पिस्टन स्प्रिंग को साफ करो और जोड़ दो। लोहे वाले हिस्से को साफ करो और जोड़ दो। लकड़ी पर खुश्क कपड़ा मारो। बैनट को साफ कर दो और जोड़ दो। ऑनिल बोतल और पुल शू को वापस बट ट्रैप में दाखिल करो। क्लीनिंग किट बॉक्स का सामान वापस रखो। तरतीब नंबर 3, खास इलाके में सफाई। नमीदार इलाके में सफाई। यह सफाई आम सफाई की तरह ही है, सिर्फ बार बार मुलाहिजा करो और तेल लगाओ। बे. रेतीले और गर्दीले इलाके में सफाई। ऐसे इलाके में जरूरी है कि चाल वाले पुर्जे और राइफल की बॉडी को खुश्क रखा जाए। खास तौर पर ब्रीच ब्लॉक, फायरिंग पिन, एक्सट्रैक्टर और सैंड मूव्स को साफ और खुश्क रखा जाए। राइफल को अच्छी तरह से सुखाने के लिए क्लीनिंग सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाए। क्लीनिंग किट बॉक्स को भी हमेशा साफ और खुश्क रखा जाए। ऐसा करने से हो सकता है कि राइफल में जल्दी जंग लग जाए। ऐसे मौके पर उसे तेल लगाकर साफ कर देना चाहिए। कि बर्फीले इलाके में सफाई। जब इलाका बहुत सर्द हो तो जंग से बचाने के लिए राइफल में लोकोल्ड टेस्ट ऑयल का इस्तेमाल किया जाए।